बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग किडनी स्टोन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किडनी स्टोन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ किडनी स्टोन? फॉर्मेशन ऑफ ए स्टोन इन किडनी इज़ नोन एज किडनी स्टोन, और किडनी स्टोन को कैलकुलाई भी कहा जाता है। किडनी स्टोन की कितनी टाइप्स हैं? तीन टाइप्स हैं या तीन तरह से बनता है। तो सबसे पहले किडनी स्टोन किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट से, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कितने परसेंट? 70%। अब कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन है वो कैसे बनता है? अब सबको पता है कि ऑक्सलेट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऑक्सलेट लिवर के अंदर बनता है। अगर ऑक्सलेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई या ऑक्सलेट जो है बहुत ज़्यादा जमा हो गया हमारी बॉडी में, तो क्या करेगा? ऑक्सलेट कैल्शियम के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा और बनाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। इसी तरह से अगर फॉस्फेट बढ़ जाएगा तो फॉस्फेट भी कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर बनाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट, ये दोनों जो हैं, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक स्टोन की फॉर्म में आ जाते हैं। और दूसरा, हमारे फूड के अंदर भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि टोमेटो, स्पाइनच, लीफी वेजिटेबल्स। अगर हम इन चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो भी कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन किडनी के अंदर बन सकता है। कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट, ये स्टोन कैसे बनता है? या कैल्शियम बढ़ जाएगा या फॉस्फेट बढ़ जाएगा या ऑक्सलेट बढ़ जाएगा, और ये कितने परसेंट होता है? 70%। अब आते हैं सेकंड, इन्फेक्टिव स्टोन, जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ गया। इन्फेक्टिव स्टोन को स्ट्रू वाइट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक शार्प स्टोन होता है, इसके एजेस बहुत शार्प होते हैं, जिसकी वजह से यूरेटर की लेयर को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है या ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर ब्लड आने लगता है। अब यूरिन के अंदर ब्लड आने लगता है तो इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, हीमाट्यूरिया। और दूसरा, इन्फेक्टिव स्टोन कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इस वजह से इसको अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन भी कहा जाता है, और ये कितने परसेंट पाया जाता है? 20%। थर्ड टाइप है यूरिक एसिड, जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से पाया जाता है या बन जाता है स्टोन, तो उसको कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन, और ये कितना परसेंटेज होता है? 5%। किडनी स्टोन का सबसे ज़्यादा मेन कॉज क्या है? वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाना। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी या हम लोग वाटर का इंटेक कम करेंगे, तो किडनी के अंदर जो ये मिनरल्स हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, ये डिज़ोल्व नहीं होंगे, ये सॉल्युबल नहीं होंगे। इसी तरह से जमा होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे, एक्यूमुलेट होते रहेंगे। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना, और इस जमा होते होते एक स्टोन की फॉर्म इख्तियार कर लेंगे, छोटा स्टोन, फिर बड़े बड़े स्टोन। इस तरह से ये मज़ीद बढ़ते रहते हैं, अपनी साइज़ इंक्रीज़ करते रहते हैं, अगर वाटर का इंटेक हम लोग सही से नहीं लेंगे तो। अब किडनी स्टोन को रिमूव कैसे किया जाता है? एक टेक्निक है लिथोट्रिप्सी, जिसके ज़रिए किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है, या यूरेटर के स्टोन को। किडनी से एक ट्यूब निकलती है जिसको कहते हैं यूरेटर, और यूरेटर खुलती है यूरेनरी ब्लैडर में। अगर स्टोन किडनी में है तो किडनी से भी रिमूव कर देगा। अगर वो किडनी से बाहर आ गया यूरेटर में, तो भी लिथोट्रिप्सी की टेक्निक यूज़ होती है। अब लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, कुछ वेव्स हैं जो कि बॉडी के बाहर से स्टोन को दी जाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स या शॉक वेव्स, और स्टोन पर दी जाती हैं। स्टोन के ऊपर बिल्कुल फोकस करके दी जाती हैं, ताकि वो जो स्टोन है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रॉय हो जाए और यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाए। अच्छा, किडनी स्टोन का टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।